नमस्कार, आदाब। मैं हूं शकील अंसारी। आप देख रहे हैं एकेटी न्यूज़। एकेटी न्यूज़ पर आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे कलाकार से मुलाकात कराने जा रहे हैं, जिसने जनपद कासगंज का नाम पूरे दुनिया में नाम रोशन किया है। देश में तो किया ही है, बल्कि विदेशों में भी अपना जनपद का नाम रोशन किया है और गंडोनवारा से लेकर फ़िल्मी दुनिया तक का सफ़र किया है। आइए हम मुलाकात करते हैं अनूप त्रिवेदी जी से। अनूप त्रिवेदी जी जो गंडोनवारा के रहने वाले हैं, जो कई सालों से जो है फ़िल्मी दुनिया में मौजूद हैं और इनकी कई फ़िल्में आई हुई हैं और पूरे देश में तहलका मचा है कई फ़िल्मों ने। अनूप जी, नमस्कार पहले तो। एकेटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, जी। अनूप जी, आप फ़िल्मी दुनिया में पहुँच चुके हैं, आपकी कई फ़िल्में हिट हुई हैं और अवार्ड भी आपको मिले हुए हैं। कैसा फ़िल्मी दुनिया तक आप पहुँचे हैं? क्योंकि एक छोटे-से कस्बे से निकल कर फ़िल्मी दुनिया तक पहुँचना एक बहुत कठिन काम है। जी, एक छोटे शहर से निकल के फ़िल्म इंडस्ट्री तक जाना वाक़ई अपने आप में एक बहुत बहुत मुश्किल सफ़र है अपने आप जी, में। मगर यह ऊपर वाले की कृपा और मेरी मातृभूमि के आशीर्वाद और मेरे दोस्तों का साथ, जिन्होंने बचपन से हमें प्रोत्साहित किया कि नहीं आप आगे बढ़ो, क्योंकि हमारी बचपन से ख्वाहिश थी कि यार बनना है तो इसी इंडस्ट्री में, या तो फ़िल्म इंडस्ट्री में अभिनेता बनेंगे या सिंगर बनेंगे। ये मगर अभिनय का बचपन से ही एक शौक था। वो धीरे-धीरे करके हम पहले ज़िले में, कॉलेज में और फिर स्टेट में नाटक और गायन प्रतियोगिता में भाग लेते रहे और एक दिन 1991 में ग्रेजुएशन किया और दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरफ रवाना हो गए। मैं और मेरा एक दोस्त और है अनूप उपाध्याय, वो भी यहीं का है। हम दोनों बचपन के साथी हैं। तो हम दोनों ही साथ निकले और साथ ही सफ़र तय कर रहे हैं और किया। वो इंडस्ट्री में, फ़िल्म इंडस्ट्री में और टेलीविज़न इंडस्ट्री में चले गए। मैं थिएटर में रहा और आज तक थिएटर कर रहा हूँ। बीच-बीच में जो अच्छी फ़िल्में आती हैं, मेरा टारगेट फ़िल्म्स है, फ़िल्मों में काम करना। कौन-कौन सी फ़िल्में आपने की हैं? मैंने फ़िल्म की एक सबसे पहले पीपली लाइव, मिस टनकपुर हाज़िर हो, हिंदी मीडियम, बत्ती गुल मीटर चालू, वाह ताज और शेरनी, मिमी, इस तरीके की लगातार फ़िल्में कर रहा हूँ और लगातार मेरी अभी 3 फ़िल्में ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पे हैं। जैसे एक फ़िल्म है मेरी राउतू का राज नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी के साथ, जो अभी आप ज़ी5 पे देखेंगे। दूसरी मेरी फ़िल्म है कन्नूर स्क्वाड। मामूटी एक साउथ के सुपरस्टार हैं, उनके साथ मेरी एक फ़िल्म है कन्नूर स्क्वाड। और तीसरी मेरी है वेब सीरीज़ है, मामला लीगल है। ये है आपकी नेटफ्लिक्स पे रवि किशन जी के साथ में। रवि किशन जी के साथ मैं 5 फ़िल्में कर चुका हूँ। किन-किन कलाकारों के साथ में अब तक फ़िल्में की हैं आपने? मैंने लगभग जो जिनको देख के हम बड़े हुए, जैसे ओमपुरी सर, अन्नू कपूर, संजय मिश्रा, रवि किशन, सनी देओल, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया जिनको हम बचपन से देखते आए और उनसे रूबरू हुआ तो मुझे ऐसा लगा, शायद मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं जी। ओमपुरी सर के साथ काम कर रहा हूँ। उनको देख के बड़े हुए, उनकी मिसाल दी जाती है कि ही इज़ द मास्टर अभिनेता। मास्टर क्लास वाले, मतलब उनसे सीखे हैं लोग। तो मेरा तो सौभाग्य रहा उनके साथ काम करने का। आपको कौन-सी फ़िल्म में सबसे अच्छा काम लगा करने में? कौन-सी फ़िल्मों में जो है अच्छे काम किए हैं आपने, जिससे आपको अवार्ड भी मिला हुआ है? अब वो बात अलग है, मैंने तो हर फ़िल्म को अपनी ऐसी फ़िल्म सोचा, ये मेरी पहली फ़िल्म है, ये मेरी आखिरी फ़िल्म है। तो हर फ़िल्म में मैंने अपना बेहतर देने की कोशिश की। हाँ, लेकिन जो ओमपुरी सर के साथ काम करने में, अन्नू कपूर, संजय मिश्रा, ये लीजेंड्स हैं। इनके साथ काम करने में मैंने फ़िल्म की मिस टनकपुर हाज़िर हो, जो अपने आप में बड़ी कमाल की फ़िल्म है। मैंने, अच्छा, मेरी 2 फ़िल्में, मतलब मेरा सौभाग्य है, पीपली लाइव आमिर खान प्रोडक्शन की फ़िल्म थी। पीपली लाइव में मेरा अच्छा रोल है और पीपली लाइव ऑस्कर के लिए गई। रनिंग उसमें थी 10 टॉप 10 में। अच्छा, एक मेरी ऑस्कर के लिए फ़िल्म गई शेरनी, जो विद्या बालन जी के साथ काम किया मैंने। तो इस तरीके की फ़िल्में की और इस तरीके का काम किया, ऐसे लोगों के साथ काम किया। विद्या बालन, शी इज़ द सुपरस्टार एक्ट्रेस, लाइक अमिताभ बच्चन इन इंडस्ट्री, उतनी ही रिस्पेक्ट होती है उनकी। लेकिन मैंने जब उनके साथ काम किया तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं विद्या जी के साथ काम कर रहा हूँ, जस्ट लाइक अ फ्रेंड। अच्छा, एक एक सवाल जो है मैं कर रहा हूँ आपसे, बहुत कड़वा सवाल है और अच्छा भी सवाल होगा कि हमारे तमाम जो चैनल से जुड़े हुए लोग ये देख रहे होंगे। किस हीरोइन के साथ आपको अच्छा लगा काम करते हुए? बोला ना मैंने, विद्या जी के साथ, नहीं, विद्या और भी बालन। इसके अलावा जो है?
इसके बाद मंजरी फैडनिस थी एक्ट्रेस मेरी, वहां ताज में, शी इज वंडरफुल। और अब ऐसे याद नहीं आता मुझे अचानक कितने लोगों के साथ काम किया है, लेकिन यह है कि विद्या जी के साथ काम करके मुझे कभी यकीन ही नहीं हो कि मैं इतनी बड़ी एक्ट्रेस के साथ काम कर रहा हूँ। अच्छा, विद्या जी के साथ में कौन-सा रोल आपने किया था? दरअसल मैं फॉरेस्ट ऑफिसर था उसमें, विद्या जी मेरी सीनियर थी। तो पूरी फ़िल्म में शुरुआत हम लोग एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसमें मैं स उनके साथ हूँ, लगातार काम कर रहा हूँ। विजय राज है उस फ़िल्म में मेरा दोस्त। विजय राज तो बहुत मशहूर एक्टर है। अच्छा, बस हमारे तमाम जो जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और जितने भी लोग देख रहे हैं इस वक़्त जो है, तो आप किसी फ़िल्म का कोई भी डायलॉग जो है ज़रा वो सुना बड़ा दीजिए। मुश्किल होता है। देखिए नहीं, नहीं, दरअसल क्या प्लीज़। होता है, डायलॉग बड़े पॉपुलर होते हैं, अगर पॉपुलर फ़िल्म होती है। मैंने दरअसल पॉपुलर उस तरीके की फ़िल्में नहीं की है। लेकिन हाँ, एक फ़िल्म में एक पीपली टाइप का एक डायलॉग ऐसे ही बता देता हूँ मैं। रघुवीर यादव मुझसे एक चारपाई माँगने आते हैं। अच्छा, बेसिकली उसमें मैंने गंज-डोंड-वारा की लैंग्वेज इस्तेमाल की है फ़िल्म में। तो वो डायलॉग मेरा इतना पॉपुलर हुआ कि लोग मुझे उसके बहुत काफ़ी सालों तक वो यार डायलॉग मुझे देखते थे, वही डायलॉग बोलते थे। कौन-सा? वो डायलॉग ये था, मुझसे चारपाई माँगने आते हैं वो, कि हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, हमें खटिया दे दो जी। अच्छा, मैं कहता बेटा तुम्हें खटिया, मैं थानेदार में खैनी रगड़ रहा हूँ, बेटा बेटा शाम तुम्हें खटिया दे दें, अपनो तेल पटा पे कर ले, मोए कढ़ैया दे दे। अच्छा है बेटा, चल भाग यहाँ से। अगर आप खटिया उनको दे देते तो कोई तो मैंने वही कहा ना, अपनो तेल पटा पे कर ले, मोए कढ़ैया दे दे। तो ये मैंने जब ये लगाया है ना यहाँ का, ये मुहावरा, तो लोगों के लिए तो एकदम अजीब सा था, लेकिन बिल्कुल सटीक था। तो डायरेक्टर जब मुझसे मिलती हैं, वो लेडी हैं, वो डायरेक्टर जब मुझसे मिलती है, मुझसे कहते हैं अच्छा बेटा अनूप, अपनो तेल पटावा कर ले। सीधा मतलब फिल्म जब निकले लोग देख के, तो लोगों को डायलॉग याद रहा। वो तो ये मेरे लिए बड़ी, मतलब गंज की इसमें वो कहूंगा जहाँ मुझे अपने यहाँ की, क्षेत्र की भाषा ये समझ और वो लीजिए। काम आई, वो काम आई। क्षेत्र की भाषा जो है मैंने एक नाटक किया, आपको बताता हूँ, बम्बई में, मैं और अनूप उपाध्याय मेरे दोस्त थे। उसमें हमने गंज की भाषा इस्तेमाल की, गंज की बोली। दोनों लोगों ने। हम दोनों, वो भी गंज का, मैं भी गंज का। हाँ, एक ही अच्छा, साथ। अब मेरा एक दोस्त है मनोज संतोषी, जो राइटर है इसका, भाभी जी घर पे हैं, जीजा जी छत पे है, और हप्पू सिंह की उल्टन पलटन, जो भी सीरियल्स हैं, अभी कॉमेडी का बादशाह है वो राइटर। जी, जी। बेसिकली वो भी अलीगढ़ से है, तो उसकी वो मतलब मेरा छोटा भाई है मनोज संतोषी, लेकिन वहीं का है वो। अच्छा, बेसिकली वो बहुत कमाल का सिंगर है, और अभिनय का भी उसको शौक है, लेकिन किस्मत जहाँ ले जाती है इंडस्ट्री, उनको बना दिया राइटर। और वो ऐसा राइटर है कि क्या बोले आप, वक़्त नहीं है उसके पास। बड़े-बड़े लोग कहते हैं डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स कि हमारे लिए लिख दो फ़िल्म। तो हम लोगों ने एक नाटक किया, तो यही लैंग्वेज इस्तेमाल की। तो लोगों ने, बड़े-बड़े जर्नलिस्ट, इंटरव्यू वाले, चैनल्स वाले आए, उन्होंने पूछा, "सर ये लैंग्वेज कहाँ की है?" कभी तो ये लगता है कि ब्रिज क्षेत्र है, कभी लगता है कि ये बुंदेलखंड उधर की है। मैंने कहा एक जगह है गंज डुंडवारा, उत्तर प्रदेश में, ज़िला एटा होता था उस वक़्त। ज़िला एटा की एक जगह है गंज डुंडवारा, छोटा-सा एक जी, जी। कस्बा है, टाउन है, हम लोग वहाँ के रहने वाले हैं, और अनूप उपाध्याय वहीं से हैं, मैं यहाँ से हूँ, और मेरे दोस्त मनोज संतोष जी अलीगढ़ के हैं। तो लगभग मिलती-जुलती भाषा है, हमने वो इस्तेमाल किया। तो उसमें एक जगह इस्तेमाल किया, मनोज संतोषी दरअसल थोड़ा डार्किश उसका कॉम्प्लेक्शन है, तो हम लोगों ने, मैंने एक गाना गाया उसमें, ओरे लल्ला करुआ तो चुनौती देत मैं, ओरे लल्ला करुआ तो चुनौती देत मैं, तो को डार के रिगड़ू मैं गंगा के रेत में। वो इस तरीके, तो लोगों को लगा का कमाल है यार ये तो। नहीं, सोचो म्यूजिक भी था इसमें। नहीं, जैसे जिस तरीके से आपने अपने क्षेत्र की भाषा वहाँ पर बोली मैं चाहता हूँ उसको खूब और और एक्सप्लोर हर करूँ, कोई आगे भी ले जाऊँ। क्षेत्र से जो अपनी जन्मभूमि से मोहब्बत करेगा तो वो अपने क्षेत्र की भाषा को ज़रूर याद करता है। खान पान कल्चर जी। यहाँ की चीजें मैं चाहता हूँ वो कभी तक ना छूटे। मेरे दोस्त मुझसे नहीं छूटते। ये बैठे हैं राजकुमार, क्या नाम है, राम कुमार जी देखिए, और ये पंकज सोलंकी, ये हमारे भाई दूसरे, नाम बताइए आप। सुशील सोलंकी। मतलब ये ऐसे दोस्त हैं, देखिए इधर सर, यानी ये आपके बचपन के ही दोस्त हैं। बचपन के दोस्त हैं। लेकिन दरअसल क्या हुआ, हम लोग बचपन से साथ पढ़ाई की, साथ उठते बैठते रहे, साथ खाते पीते। लेकिन हमारा शौक जो था, इनको पता था कि अनूप उपाध्याय, अनूप त्रिवेदी का शौक है कि यार ये कलाकार हैं साले, इनको कलाकार बनना है, कला के फील्ड में जाना है, तो पूरा सपोर्ट किया। हमें पता था ये हमारे दोस्त हैं, इनकी लीडरशिप थी, मतलब ये पॉलिटिकल उस ग्राउंड से रहे, जी। तो इतने छात्रों का समूह, छात्रों का दल, हमेशा हम इनके साथ, ये हमारे साथ, और हुजूम चलता था इनके साथ।
मतलब यहाँ तक कि ये प्रेसिडेंट का जो चुनाव लड़े, मतलब हज़ारों स्टूडेंट, मतलब गंज में क्या कौन सा ऐसा स्टूडेंट ना हो जो राम कुमार जिंदाबाद, राम कुमार सिंह जिंदाबाद, और प्रेसिडेंट बने। इन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया, सब दोस्तों ने ये सपोर्ट बात किया, आपकी सही है, जैसे कि कॉलेज स्कूल में। जिस हाँ, तरीके से फ़िल्मों में जो है डॉन दिखाते हैं, तो एक ये डॉन रहे दादा हमारे लिए। दिखाते हैं, उसी तरीके के यहाँ पर जो कॉलेज में के दौरान जो है अपने एक इनको मैं डॉन कहूँगा, क्योंकि अपने अपने साथियों के सब सरदार थे ये। साथियों के सरदार कह हाँ, सकते हैं, हाँ, हाँ, साथियों के का सरदार थे। साथी। हाँ, और फिर एक बात मैं आपसे फिर आपको फ़िल्मी दुनिया में ही लौटा हाँ, के बस लेकर बस कोई चलता बात नहीं, हूँ। कोई बात नहीं। आपको कौन से कलाकार अच्छे लगते हैं और जो न जिनके साथ आपको काम करने का जो है दिल में ये अरमान रह गया हो या अरमान पूरा हो गया हो? नहीं, ऐसा तो देखिए कभी कुछ नहीं होता, रह गया और पूरा हो गया या नहीं हुआ, सब होगा, धीरे-धीरे सब होगा। धीरे-धीरे रे मना, धीरे-धीरे सब होए। कहने का मतलब ये है, आज नहीं तो कल होगा, और जो-जो जब-जब होना है, सो-सो तब-तब होना है, और होइया वही जो राम रच रागा, प्रभु की जो इच्छा है, वो होगा। और दूसरी बात, कोई भी कलाकार छोटा या बड़ा नहीं होता, जो सिनेमा में संघर्ष करके आया, भले ही एक लाइन बोलने आया है। आपको पता है इंडस्ट्री में लाखों अभी लोग हैं, पूरी हिंदुस्तान के तो लोग हैं बम्बई में। उनमें से मुझे अगर कोई बुलाता है, मुझे फ़िल्म में रोल मिलता है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो। अब आप सोचो आप कितने लोगों में से चुन के आते हैं। सही बात। तो मेरे लिए तो सौभाग्य होता है जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, उसका भी संघर्ष मेरे जैसा ही रहा होगा। नहीं, कितनी कठिनाइयों का कितनी आपने कठिनाइयों सामना का सामना करके मैं पहुँचा हूँ, तो जो सामने है मेरे, सबसे चाहे वो कभी नया है, चाहे नहीं, पुराना है, जैसे कि संघर्ष सबने झेला है। नहीं जिस तरीके जी, से शकील भाई जी। कठिनाइयाँ जो आपने झेली होंगी, क्या कभी ऐसा मूड भी हुआ होगा कि काम नहीं मिल रहा है फ़िल्मी दुनिया में, तो कभी सोचा होगा कि अब मुझे वापस अपने देखिए, बिल्कुल सही सवाल पूछा, और ये लाज़मी है। हुआ ये, इंडस्ट्री में कई बार बहुत सारे एक्टर्स के पास काम नहीं होता। मतलब जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनका भी दौर ऐसा होता है डाउनफॉल, उनके पास भी काम नहीं होता। ऐसे ही हम लोगों के साथ भी वक़्त है, हम लोगों को तो ख़ैर कभी भी नहीं लगता कि कब शुरुआत है, कब ख़त्म है, कब शुरू है। हर रोज़ एक नई शुरुआत लगती है कि आज का दिन नया दिन है, आज ज़रूर कुछ होगा। हर किरण एक नई उम्मीद के साथ आती है। अब आपको बताएँ, हम लोगों ने लेकिन इतना फ़ासला तय कर लिया, अगर हम समुद्र में नाव लेके उतरे हैं, तो मैं नाव लेके इतनी दूर पहुँच गया हूँ, ना तो ये छोर दिखता है जिससे चढ़े थे, ना वो छोर दिखता है जिस पे हमें जाना है। अब हम मझधार में हैं, ना तो आगे हैं, ना पीछे हैं। तो अब तो ये लगता है लगी है लौ किनारे से, कभी तो लहर आएगी। हम लगे हैं उस पार के लिए। जाना है उस पार रे। अच्छा, जिस तरीके से आपने ये गाना भी आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है शायद, और उम्मीद यही करूँगा कि शायद आपका मौका मिले तो अपने क्षेत्र की भाषा आवाज़ में ही गाना भी आपने कोई गाया हो या फिर गाने के मन में हो? गाया है, काफ़ी गाने गाए हैं। अपने क्षेत्र की आवाज़ के तो बड़े गाने हैं यार। अभी हम लोग कहाँ गा रहे थे वो? वृंदावन में थे हम लोग, राम कुमार जी और मैं। तो गोवर्धन महाराज के मंदिर में थे, दर्शन किए, मेरे मन से आई, बचपन में सुना था वो गाना, तो हम दोनों ने गाना शुरू कर दिया। जी। ओ मेरे गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट बिराज रयो, तेरे माथे मुकुट बिराज रयो, मेरे गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट बिराज रयो। नहीं, अब मैं एक और सवाल आपसे करने जा रहा हूँ कि आपको फ़िल्मों में जो काम कर रहे हैं, क्या आपको फ़िल्मों में कौन से रोल ज़्यादा सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं? एक तो कॉमेडियन होते हैं, कुछ जो है कुछ दादागिरी के भी आते हैं, कुछ पुलिस के भी होते जी, हैं, जी, कुछ जी। डॉक्टर्स के भी आते हैं। अब यानी आपको एक कई तरह के रोल हुआ करते हैं और सबसे ज़्यादा अच्छा रोल आपको कौन-सा लगता है? अब मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं दरअसल दरअसल रंगमंच मैंने ज़्यादा किया है इन 32 सालों में। थिएटर मैंने किया है लगभग 30 साल, और सिनेमा मतलब समझ लीजिए लगभग 10 ही साल सिनेमा के, मतलब 2013 से लगातार कर रहा हूँ मैं। लेकिन सिनेमा चुनिंदा करता हूँ मैं। हुआ ये, अभी मुझे लगातार फ़िल्में कई सारी मुझे मिली, और ये मेरा पता नहीं क्या है, कोइंसिडेंस मान लीजिए इसको। जो फ़िल्म में मुझे रोल मिलता है सब पुलिस वाले के। तो मुझे लगा क्या मैं वर्दी सिलवा के रख लूँ एक, बस बैच बदलता रहा, उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस। मैं आपको दिखाऊँगा कभी, आप देखेंगे उसमें। तो मैंने मैक्सिमम फ़िल्में पुलिस वाले के रोल में की, और जो क्या नाम है ऐड किए हैं, उनमें ऐड में भी मैं ज़्यादातर पुलिस वाला हूँ। तो अभी मैं एक सनी देओल और रवि किशन जी
के साथ एक फ़िल्म कर रहा हूँ, हम 4 दोस्तों की कहानी है। उसमें मैं पुलिस वाला हूँ, मतलब लेकिन गनीमत ये रही कि उसमें मुझे वर्दी नहीं है मेरे पास। मैंने कहा थैंक गॉड। तो रोल दूसरी बात मैं अभिनेता हूँ, तो मैं वो रोल करना पसंद करता हूँ, जिस रोल को डायरेक्टर को ये लगता है यार ये रोल अनूप त्रिवेदी के लिए नहीं है, ये नहीं कर पाएगा। तो मैं चैलेंज उसको लेने की कोशिश करता हूँ। क्यों नहीं कर पाऊँगा? अगर मैं अभिनेता हूँ, मैं बना तो इसीलिए हूँ। ये नहीं कह सकता नहीं मैं कॉमेडी ही करता हूँ। लोग मुझे समझते हैं मैं बहुत अच्छा कॉमेडियन हूँ। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। लोग पसंद करते हैं कॉमेडी के रूप में, मुझे पुलिस वाले के रूप में पसंद करते हैं। लेकिन मैं वो रोल चाहता हूँ, जो मेरे घोड़े खोल दे। मतलब मुझे ये लगे कि यार ये तो मैं कर ही नहीं सकता और डायरेक्टर को भी लगे ये नहीं कर सकते। तो मैं चाहूँगा वो रोल मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि मुझे ऐसा रोल दे, जो मुझे एक चैलेंज मुझे भी मज़ा आए उसको करने में। मतलब मुझे दिन-रात एक करनी पड़े, मेरे पसीने छूट जाएँ। और होता क्या है जब मैं रोल तैयार करता हूँ या आपको नया चीज़ बता देता हूँ, नए लोगों के लिए बताता हूँ। जिस दिन से मुझे रोल मिलता है कि आप कास्टिंग हो जाती है कि आप ये रोल कर रहे हैं। मुझे सोते, जागते, उठते, बैठते, खाते-पीते बस वही कैरेक्टर ध्यान में रहता है। यानी वो स्क्रिप्ट जो आपको मिलती है उसी को हाँ, याद मैं करने में। पढ़ता रहता जयपुर में हूँ। पिक्चर बन रही है, 4 दोस्तों सनी देओल। हाँ, वो सनी देओल वाली। तो अब मेरे ज़हन में बस वही रहता है कि मैं ये कैरेक्टर हूँ तो वैसा ही हूँ मैं, नहीं, जब तक आप वो फ़िल्म पूरी नहीं जिस हो तरीके जाती। से आपको कोई भी डायलॉग बोलना हो हाँ, या तो कोई मैं भी तय करता आपको हूँ वो रोल करना हो तो हाँ, आपको वो स्क्रिप्ट मिलती है या स्क्रिप्ट फिर मिलती है, स्क्रिप्ट मिलती है। पूरी उसको फ़िल्म याद की स्क्रिप्ट मिलती है। वो याद पूरी करना है? फ़िल्म में फिर डायरेक्टर बताता है कि सर आपका कैरेक्टर ये है, आप इसमें आपका इसमें नेगेटिव रोल है या आपका पॉजिटिव रोल है या आपका न्यूट्रल रोल है, आप कॉमेडी कर रहे हैं इस फ़िल्म में, लेकिन कॉमेडी कर की नहीं जाती, कॉमेडी सिचुएशन में होती है। वो तो मैं बोलूँगा पता लगा लोग हँस रहे हैं। अच्छा, कुछ कॉमेडी जो मशहूर हो आपकी, कुछ हमारे साथियों नहीं, को। वो ऐसा नहीं होता है सर। नहीं, 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 आपको देखिए जब आप कैमरे के सामने हैं, मना नहीं कर सकते, सैकड़ों लोग देख रहे हैं आपको। नहीं, वो दरअसल कॉमेडी एक सिचुएशन होती है। अब नहीं ऐसी तो कुछ सिचुएशन में नहीं आपने यार, कभी दोस्त कॉमेडी बैठे करी? हुए हैं, जैसा दोस्त बैठे हुए हैं, आपके भी मेरे भी नहीं, दोस्त दरअसल हैं, बात बताऊँ ना पंकज सर, जी भी मेरे दोस्त तो हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, मैं सुनील कुछ जी भी बोलूँ, हैं। नहीं, नहीं बोलेंगे, फिर क्योंकि आपको जोक सुनाना कॉमेडी नहीं होती, मैं आपको बताऊँ। नहीं, मैं कोई चुटकुला सुनाना चाहूँ, आपको सुना दूँ, आप मेरी लाइन सुन के हँसेंगे, नहीं ऐसा नहीं नहीं, होता है। कोई एक एक आध तो कॉमेडी आप सुना दीजिएगा, जो जिस फ़िल्म में आपने कॉमेडी बोली हो। नहीं, नहीं, बड़ा मुश्किल होता है ऐसे बताना क्योंकि वो मुश्किल हो जाती है, कोई मुश्किल नहीं है। सिचुएशन में होता है, जैसे अभी कलाकार को कोई मुश्किल नहीं होती है। नहीं मुश्किल नहीं सुनाओ होती है। कोई सुना दो। नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बात बताता हूँ, अभी मैं एक फ़िल्म कर रहा था मिमी, जिसकी शुरुआत फ़िल्म की जी, मुझसे ही है, मैं हूँ डॉक्टर और ये डॉक्टर ऐसा है इसको ना तो हिंदी मतलब अंग्रेज़ी आती नहीं है और अंग्रेज़ से बात कर रहे हैं। तो अब अपना नाम बताता है कि मेरा नाम कि डॉक्टर फलाना हूँ, कि डॉक्टर मैं मान लूँ डॉक्टर त्रिवेदी। अब मैं अंग्रेज़ को कैसे बताऊँ डॉक्टर त्रिवेदी से तू कहाँ मिला था और मैं वो हूँ। तो मैं बोलता हूँ डॉक्टर त्रिवेदी यू नो वी ईट चाट, गोलगप्पा, पकौड़ा, दिल्ली चांदनी, चांदनी चौक दिल्ली में, गोलगप्पा। वो कहता ओ गोलगप्पा। यस, यस गोलगप्पा, हो फा हा, हा हा। तो इस तरीके से वो अब सिचुएशन होती है तो और मज़ा आता है। अच्छा, जैसे कि आपने फ़िल्म शेरनी में काम किया है, जी। तो उसमें भी आपने कुछ तक तो डायलॉग बोले ही होंगे। नहीं डायलॉग बहुत बोले लेकिन वो दरअसल सिचुएशन इस तरीके की है कि डायलॉग अब ऐसे जी, डायलॉग याद तो नहीं है उसके मुझे। कुछ तो डायलॉग किसी ना फ़िल्म के और के याद हो। बड़ा मुश्किल। देखिए, आप कैमरे के सामने हैं, डायलॉग तो हमारे दर्शकों को सुनाना है आपको। देखिए माइक हटाएँ तो आपको मैं बताता हूँ, करके ही परफ़ॉर्म नहीं नहीं, करके माइक के बताऊँगा। सामने हूँ ना, आपको माइक नहीं अच्छा हटाएगा। माँ के सामने ये नहीं, सुनाइए। परफ़ॉर्मेंस है वो तो एक सीन है मतलब एक सिचुएशन थी, जिसमें क्या है कि मेरा बेटा मुझे इंतज़ार है उसका 16-17 साल हो गए हैं, वो घर से गायब हो गया है। और वो मेरी पत्नी है, उसके साथ मैं बैठा हुआ हूँ और पत्नी उसके कुछ पुराने कपड़े निकाल रही है 5-5, 6-6 साल के। एक कपड़ा निकालती है, कहती है ये उसके आएगा। मैं देखता हूँ और मैं ऐसे ही कुल्हड़ जैसे गिलास जैसा है उसमें काली चाय पी रहा हूँ, पहाड़ हिमालय दिख रहा है सामने। तो वो मुझसे पूछती है, वो कहती है, "लगता है हमारा बेटा लापता हो गया है।" पत्नी कहती है लगता मुझसे। है कि हमारा बेटा लापता हो गया है। अब फिर मैं डायलॉग बोलता हूँ उससे अच्छा, ये पत्नी ओरिजिनल कह रही हैं या क्या फ़िल्म में? फ़िल्म में फ़िल्म। कि लगता है हमारा बेटा लापता हो गया है। वो साइड में बैठी है मेरे, मैं कहता हूँ
हमारा बेटा लापता नहीं हुआ है तुलसी। हम ही लापता हो गए हैं। अपने इस घर में, इस गांव में, इस पहाड़ में। तुलसी। आगे क्या हुआ? ये एक सिचुएशन थी। कट हो गया, इसके बाद तो क्या हुआ आगे? अच्छा, तो कभी इस तरीके के रोल आप करते हैं तो आपकी हाँ, तो मैं आपकी बता रहा हूँ ना। आपकी पत्नी भी कुछ कहती होंगी आपसे इस तरीके के रोल किया करा करो या नहीं किया करो? नहीं नहीं, पत्नी कुछ नहीं कहती है, क्योंकि मैं कलाकार हूँ, तो ये हमारा फर्ज है, हमें करना है। जी। अभी एक फिल्म में क्या हुआ, मेरी बेटी पैदा हुई। बेटी थी लगभग 2-3 साल की। तो उसको पता है कि मैं सबसे ज्यादा प्यार अपनी बेटी को करता हूँ। एक फिल्म की मैंने, उस फिल्म में एक बेटी है, उसकी विदा कर रहा हूं मैं। ठीक है, जब मैं विदा कर रहा हूँ, उसको गले लगा रहा हूँ, उसको प्यार कर रहा हूँ, जब मेरी बेटी ने वो सीन देखा, 3 साल की थी वो। जी, उसने मुझसे बात नहीं की, इतना रोई वो। कह रही है पापा की एक बेटी है, पापा ने मुझे आज तक नहीं बताया। जी, एक बेटी और है इनकी, जी। उसकी शादी की इन्होंने, उसकी शादी की है इन्होंने, और मुझे नहीं बताया, और कहते हैं मैं सबसे प्यारी मेरी बेटी ये है। अब आप तो कैसे समझाओगे उसको? खैर, अब वो बड़ी हो गई है, 12 साल की है। अब वो समझती है मेरा पापा एक्टर है, ये कुछ भी करेगा। और फिर उसको समझाना पड़ता है ये रियलिस्टिक नहीं है, ये फिल्म है। रील और रियल में फर्क है। फ़र्क है। ये है। तो अब अंत में आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? बड़ा अच्छा लगा। दर्शकों से यही कहना चाहूंगा, भाई अपना मेरा शहर है यार, मेरा अपना गांव है, मेरी मातृभूमि है, इसी का आशीर्वाद है, आप आशीर्वाद लेके चलिए इसका। और जो जुनून किसी उद्देश्य को पाने के लिए आपने ठान रखा है, वो जरूर पूरा होगा, बशर्ते आप उद्देश्य पे अपना फोकस रखें। कामयाबी ऊपर वाले के हाथ में है। आप डगमगाए नहीं, बड़े हिचकोले आएंगे, बड़े रास्ते टेढ़े मेढ़े होंगे। देखिए, सीधा रास्ता नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल है, जब जब आपका हार्ट बीट देखा होगा आपने, चेक होती है मेडिकल में, तो एक बीट ऐसे 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 चलता रहता है, ग्राफ। तो जिंदगी का ग्राफ भी वैसे ही है। जिस दिन वो ग्राफ टी करके सीधा हो गया, यू आर डेड। तो ये ग्राफ ऐसे ऐसे चलता रहेगा, आप जीवित रहेंगे। तो जिंदगी ऊपर नीचे जाती रहती है, कोई फर्क नहीं है, कुछ नहीं है, मत भटकना। फोकस, उद्देश्य, जुनून, जज्बा, ये कायम रखना अपना। आपको मंजिल जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। आज नहीं तो कल मिलेगी। तो ये थे हमारे साथ में अनूप त्रिवेदी जी, जो जनपद कासगंज की धरती पर पैदा हुए और इन्होंने अपने, ये जन्मभूमि है इनकी और कर्म भूमि इनकी जो है फ़िल्मी दुनिया है और फ़िल्मी दुनिया में अपने जनपद का नाम रोशन किया है। ढेर सारी फ़िल्में की हैं, कई अवार्ड मिले हुए हैं इनको और बड़े-बड़े कलाकारों के साथ में फ़िल्म की हैं, जैसे संजय दत्त हैं, रवि किशन जी हैं, इस तरह के बहुत से कलाकारों के साथ में इन्होंने फ़िल्में की हैं और अपने जनपद का नाम भी रोशन किया है, अपने परिवार का भी नाम रोशन किया है और अपने दोस्तों का भी नाम रोशन किया है। तो इसी तरह की खबरों के लिए फिर आपसे किसी नई हस्ती से मुलाकात कराएँगे। देखते रहिए एकेटी न्यूज़।